श्री कृष्णा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ खास तौर पे मकर राशि के लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, हम सभी को जिस तरीके से 2025 बहुत सारे लोगों को कष्ट हुआ होगा, लॉसेज हुई होगी, हानि हुई होगी, मतलब बहुत तरह की समस्याएं हुई होंगी। और 2025 से बहुत लोगों को माल भी आया होगा, मालामाल भी हुए होंगे। लेकिन फिर भी हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक कसक है ये जानने की कि आने वाला साल यानी कि 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। ये आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं सवाल चल रहा होगा कि जैसे तैसे 2025 बहुत ही तेजी से हमारे हाथ से छूटता जा रहा है हर साल की तरह। तो 2026 में किन लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, किनका होगा प्रमोशन, किनको मिलेगी मनचाही नौकरी, किसका नया व्यापार शुरू होगा, किसका नया सेटअप शुरू होगा, कौन लोग विदेश जा सकेंगे, विद्यार्थियों के लिए कैसा है। तो मैं इन सभी विषयों पे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं और वीडियो के एंड में मैं छोटे छोटे 2-3 उपाय बताने वाला हूं कि क्या पूजा पाठ करके आप आ रही समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो बता के नहीं आती, जीवन में अचानक ही आ जाती हैं। तो आपके जीवन में 2026 में अचानक से ऐसी कुछ समस्याएं आ जाए तो उस समस्याओं से आप बाहर बच के कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे 2-3 उपाय भी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो अच्छी अच्छी जानकारी और वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपसे भी कहीं अच्छी जानकारी मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी भी मकर राशि है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं। तो मकर राशि के लोग जो भी हैं, आपकी ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई है। तो ये जो नया साल है आपके लिए धैर्य, मेहनत और अनुशासन के बाद आपको सफलता दिलाने वाला है, जिससे जॉब करियर, बिजनेस, व्यापार, विदेश जाने का योग सभी आपको मिलने वाला है। लेकिन कुछ दिक्कतें ये भी हैं, मैं बताने वाला हूँ। अब दिक्कतें क्या है, क्योंकि ये देखिए आपके जो लगन के जो लॉर्ड हैं शनि देव होते हैं और उनका गोचर 3rd हाउस में हो रहा है पिछले साल से। जी हाँ, शनि देव एक राशि में करीब करीब 2.5 साल रहते हैं। तो वहाँ पे 3rd हाउस आपका, शनि देव आपके कुंडली के 2nd लॉर्ड भी हैं जो 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 3rd हाउस हमारे पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, हार्ड वर्क का होता है, स्ट्रगल का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है पिछले 1 साल से, जिसकी वजह से जो मकर राशि के लोग हैं 2025 में काफ़ी उनका स्ट्रगल रहा होगा हर चीज़ों को लेके। ठीक है, तो ये रही पहली। और दूसरे देखिए चंद्रदेव की यहाँ पे स्थिति अच्छी है। मेरे 1 जनवरी की चार्ट बनाई हुई है। चंद्रदेव आपके 5वें भाव में अच्छी जगह पे अपनी उच्च के राशि में होकर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से संतान पक्ष से भी आपको अच्छा खासा खुशखबरी सुनने को मिलेगा। और बात करें देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु के केतु एक दूसरे से 2-8 एक्सिस पर गोचर कर रहे हैं। राहु 2nd हाउस में है और 2nd हाउस में है तो वही अपनी स्व राशि में है, मतलब कि अपनी ही राशि में है। इसके भी कॉल लॉर्ड भी होते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी वाणी की वजह से कुछ परेशानियां भी आपको आई होंगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इन चीज़ों से आप रिलेट कर रहे हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे जो है 4 ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो अभी स्थिति ये है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ग्रह आपके यानी कि 4, 8, 12 जो हमारा जो मोक्ष त्रिकोण होता है उसमें आपके 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस तो हमारे खर्चे का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का होता है, सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च करने का भी होता है, ऐश मौज का भी होता है। तो यहाँ पे सारे ग्रहों की स्थिति यहाँ पे इस प्रकार जनवरी में बनी हुई है साल के पहले दिन से ही। लेकिन ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि लड़ाई झगड़े में फंस के कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाए, कुछ लोग लड़ाई झगड़े में फंस के बिना मतलब के जेल चले जाए, मतलब ऐसा कुछ योग बनता हुआ भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, जो मकर राशि के लोग हैं अपने बोली पे, अपने वाणी पे खास करके आपको जनवरी 1 तारीख से लेके और 15 जनवरी तक आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। अगर आपने साल के शुरुआती महीने के 15 दिन आपने अपने आप को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको धैर्य, मेहनत, अनुशासन और संयम के बाद सफलता मिलेगी।
तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं यही था कि जनवरी का जो स्टार्टिंग महीना है 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक थोड़ा सा अपने आप को शांत रख के, धैर्य रख के, मतलब कटु वचन नहीं बोल के, लड़ाई झगड़ों से, मतलब किसी ने कुछ बोल भी दिया तो आपको सुन के वहाँ से निकल जाना है। नहीं तो ये स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे कष्टकारक मुझे दिखाई देती जा रही है कि 12वें हाउस में 4 ग्रहों का गोचर, यहाँ पे मंगल और सूर्य जैसा प्लानेट है, तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी जो है ना अच्छी नहीं है। आपके यहाँ पे मतलब अनावश्यक खर्चे कराएंगे कि 12वें हाउस खर्च का भी होता है, जेल यात्रा का भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आप खर्च करेंगे, मतलब अनावश्यक खर्चे आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं और अनावश्यक लफड़ों में आप फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको बस जनवरी 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपको संयम बना के रखना है। उसके बाद स्थिति आपके हक में होने वाली है, क्योंकि ठीक 12 जनवरी को आपके जो 10th लॉर्ड हैं शुक्रदेव 12 जनवरी को लगन में गोचर कर जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए साल के शुरुआती महीनों में देखिए तो ये केंद्र स्थान पूरा का पूरा खाली है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा शनिदेव की जो पोजीशन है 3rd हाउस में, आपको मतलब 2026 चीज़ें आपको सब कुछ मिलेंगी, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मिलने वाला है। तो इसीलिए आपको संयम से काम लेना है, क्योंकि कहते हैं ना शनि ग्रह तो वैसे ही बहुत ही स्लो मोशन प्लानेट है, चीज़ों को स्लो कर देते हैं, चीज़ों को बहुत मतलब धीरे धीरे स्ट्रगल कराने के बाद देते हैं, और 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ों को संयम के साथ चलना है। फिर वही 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को सूर्यदेव यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के लॉर्ड होकर 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और वही मंगल और देखिए यहाँ पे बाकी तो इसे ठीक है। हाँ, यहीं पे आपके देखिए जो बुध ग्रह हैं आपके कुंडली के लिए सपोर्टिव होते हैं, 6 और 9th का लॉर्ड होकर यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य ग्रह और इन लोगों की वजह से जो सारी दिक्कतें होने वाली, लेकिन फिर भी 16 जनवरी को सूर्य देव यहाँ पे आ जाएंगे गोचर में, तो स्थिति आपके हक में अच्छी जाने वाली है। तो ओवरऑल साल आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन काफ़ी मेहनत संघर्ष करने के बाद चीज़ें आपको सफलता दिलाएंगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने की। मैं पूरी प्रेडिक्शन देने वाला हूँ एक महीने की, थोड़ी वो मैं वो मेन चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन सा समय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, कुछ नया काम करने के लिए अच्छा है, क्या करना है, तो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊँगा कि इस साल आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, नया काम शुरू करना है कि नहीं करना है, जॉब अच्छा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेगी। और खास करके साथ साथ मेष राशि वाले मकर राशि वाले उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सारे ग्रह आपके ज़्यादातर 12th हाउस में है। तो जो लोग फॉरेन जॉब के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स वीजा पे जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो साल के शुरुआती महीनों में अगर आप जॉब इंटरव्यू विदेश जाने के लिए आप अप्लाई करेंगे वीजा वगैरह के लिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और जो लोग घूमना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो लोग खास करके विदेश से जुड़कर व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए साल बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जनवरी के शुरुआत में थोड़ा सा मैंने बताया कि आपको 15 जनवरी तक मतलब सतर्क रहना है, वाद विवाद से बचना है, खर्चों में आपकी वृद्धि होने वाली हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, उनके पीछे आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ जाए, या आप खुद बीमार हो जाए, ऐसे कुछ मामले में उलझ जाए जहां पे आपको अनावश्यक धन खर्च करना पड़े। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क होकर रहना है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इशूज और मेंटल प्रेशर भी होगा। लेकिन फिर वही 15 जनवरी 16 जनवरी से स्थिति आपके हक में होनी शुरू हो जाएंगी और चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। अब हम बात करेंगे फरवरी की, तो फरवरी का महीना भी थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहने वाला है, लेकिन लाभदायक महीना होगा। जॉब, व्यापार, करियर, और खास करके एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पे शुक्र की वजह से, कि जो आपका जो रुका हुआ धन था, काफ़ी समय से आपने किसी उधार कर्ज दिया था या बिजनेस में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ, तो फरवरी के महीने में आपका पैसा आपको मिलने वाला है। वो जिसको भी आपने दिया है नाना करते हुए अब वो पैसा आपको दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको फरवरी के महीने मित्रों का भी, जो स्टूडेंट्स हैं, मित्रों का भी सहयोग मिलने वाला है, उनके सहयोग से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। हम बात करें मार्च के महीने,
तो अब यहाँ से आपके लाइफ की में टर्निंग पॉइंट शुरू हो रही है। मार्च के महीने से आपके जीवन में उन्नति और लाभ का महीना रहने वाला है। बुद्धि और परिश्रम से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हेल्थ भी रहेगा। और इस महीने जो लोग विदेश जाने की सपना देख रहे थे, सोच रहे थे, वो लोग विदेश जाने के मतलब विदेश निकल जाएंगे, उनको वीजा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और बड़े आसानी से वो विदेश मतलब बाहर जाने पढ़ने के लिए, जॉब के लिए आप चले जाएंगे। ठीक है, हम बात करें अप्रैल के महीने की, तो परिवार में जो अशांति का माहौल बना हुआ था कुछ दिनों से, कुछ समय से, तो वो माहौल काफ़ी अच्छा होगा। और जो भी रिश्तों में खटास मतलब खराबी आ गई थी, वो सारी चीज़ें आपकी अप्रैल के महीनों में अच्छी होने वाली है। रिश्तों में, पुराने रिश्तों में मजबूती आएगी और जॉब, करियर, बिजनेस अच्छे, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा होने वाला है। मतलब मार्च से आपके जीवन की अच्छी चीज़ें शुरू होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करें मई जून, तो मई जून भाई उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो स्टूडेंट्स हैं, और ख़ास करके स्टूडेंट्स हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आपके लिए जो है अप्रैल से लेके जून का महीना काफ़ी वंडरफुल जाने वाला है। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे थे, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, या आप देने की सोच रहे हैं, तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। मई से लेकर जून का आप एग्ज़ाम दीजिए, बड़े आसानी से आप सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे और आपको जॉब मिलने वाला है। साथ साथ जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, और जो लोग जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन लोगों को प्रमोशन मिलने वाला है, पेमेंट बढ़ने वाला है। इस तरह की कुछ खुशखबरी आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इस साल मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, मकर राशि वालों, शनि थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपको मिलेगी परिश्रम करने के बाद, यानी कि हार्ड वर्क करने के बाद मिलेगी। तो ज़्यादातर लोग मैं ये सुझाव दूंगा कि नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, जो महीना आपके लिए मार्च से जून तक का अच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, एक बार मोटा पैसा आपको इन्वेस्ट करने से बचना है। ठीक है, और हम वही बात करें अगस्त से लेके, हाँ, और थोड़ा सा अगस्त में थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है यहाँ पे, और सूर्य ग्रहण की वजह से थोड़ी सी आपको दिक्कतें आएंगी, आपको सतर्क रहना है। उस दौरान 12 अगस्त को 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा इंडिया में, जिसका असर आपके मतलब जो राशि वाले हैं, मकर राशि वालों के लिए हेल्थ इशूज कुछ नई नई समस्याएं लाइफ में लेके आएगा। तो आपको अगस्त के महीने थोड़ा सा सतर्क रहना है। बच्चों को लेके भी चिंताएं होंगी, और साथ साथ आपको किसी भी मतलब अगस्त के महीने में भूल के भी आपको कोई भी यात्रा नहीं करनी है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। फिर हम बात करें सितंबर से अक्टूबर का काफ़ी मतलब सितंबर से लेकर कहिए तो हम दिसंबर तक काफ़ी महीना अच्छा जाने वाला है। तो मैं पहले बात करता हूँ सितंबर से अक्टूबर के महीने में सुख शांति की वापसी होगी अपने कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में। आप जो कर रहे थे, अब वो समय आ गया है अपने टैलेंट दिखाने का, आपको मौका मिलने वाला है और नए नए अवसर मिलेंगे। और जो लोग जॉब का ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो यही ये महीना है, सितंबर से अक्टूबर का महीना, आपको जॉब में ट्रांसफ़र मिल जाएगी मनचाही जगह, और ट्रांसफ़र से आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, नई कार, गाड़ी, फ्लैट, मतलब कहीं भी आप गोल्ड या म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सितंबर से लेके अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा है। आप इस समय इन्वेस्ट करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनके लिए भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगस्त के महीने में खास करके हम बात करें तो अगस्त के महीने में पूरा महीना मानसिक स्थिति जो स्टूडेंट से विद्यार्थी उनकी अच्छी नहीं रहने वाली है। ग्रहण की वजह से सूर्य ग्रहण लगने वाला है 12 तारीख को, तो थोड़ा सा स्थिति थोड़ी सी पिता के साथ वाद विवाद, कर्म जो आपका जो वर्किंग प्लेस है, जहां व्यापार कर रहे हैं लोगों से वाद, इस तरह की स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि अगस्त का महीना थोड़ा आपको संभल कर रखना है, रहना है। उस मंथ आपको सूर्यदेव को जल दीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, इत्यादि करके आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब हम वही बात करें
नवंबर से दिसंबर के महीने में आपने जो कुछ बड़ा सोचा था पूरा साल कि यार ये काम हो रहा है, कैसे करूँ ना करूँ, तो नवंबर से दिसंबर का महीना जो है आपके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि लेके आया है। तो इस समय आप चाहे जो करना चाहते हैं बड़ा कुछ करने का आपको मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो बिजनेसमैन है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, बहुत समय से नहीं मिल रहा था, तो ओवरऑल नवंबर से दिसंबर का महीना काफ़ी मतलब साल जाते जाते 2026 आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल ये रही मेरी प्रेडिक्शन। इसमें जो चाहे आप कर सकते हैं, नया स्टार्टअप, नया कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें शादी की बात, तो जो मकर राशि के लोग हैं, जून से जुलाई के बीच में शादी का एक योग बन रहा है गुरु ग्रह की वजह से, जिसकी वजह से आप यहाँ पे क्योंकि जून के बाद गुरु ग्रह जो छठे भाव में गोचर कर रहे थे, आपके जून में आपके ये 7th हाउस यानी पार्टनर का स्थान में गोचर करेंगे। जो भी दिक्कतें आ रही थी पार्टनर के साथ, आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो जून के बाद वो सारी स्थिति सही होने वाली है। गुरु ग्रह यहाँ से अब 4th हाउस में आके उच्च के हो जाएंगे और इनकी दृष्टि आपके लग्न पे होगी। ठीक है, लगना पे होगी और थर्ड दृष्टि यहाँ पे होगी, तो जिनसे सारी चीज़ें मतलब आसान हो जाएंगी यहाँ पे। तो जून से पहले की जो स्थिति थोड़ी सी दिक्कत थी, जून के बाद काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो शादी का योग भी मई जून जुलाई में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे लोग विवाह के बंधन में बनेंगे, कुछ लोगों के लाइफ में नए पार्टनर की एंट्री होने वाली है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और फिर जो लोग किसी रीजन से शादी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए जो है अक्टूबर से दिसंबर का महीना शादी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इन दो महीनों में आप विवाह के बंधन में बनने वाले हैं, तो ये खुशखबरी है आपके लिए। अब हम बात करें जो लोग हेल्थ मतलब बीमारी की बात करें, हेल्थ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, जो काफ़ी ओल्ड एज बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो है जनवरी से मार्च का महीना थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। सांस फूलने की प्रॉब्लम, जिनको दमा आदि की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम, पेट में दर्द, ऐसे कुछ समस्याएं होने वाली है। और कमर में दर्द, ऐसे कुछ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जनवरी से मार्च का महीना थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। जनवरी मार्च अगस्त का महीना थोड़ा सा संभल के रहना है। दमा का प्रॉब्लम, सांसों की प्रॉब्लम, ऐसी जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, कमर में दर्द इत्यादि, पेट में प्रॉब्लम, ऐसी कुछ समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम बात करते हैं कि रेमेडी क्या करना है आपको। पहला रेमेडी तो ये करना है शनिदेव के लिए कि जीवन में स्ट्रगल को थोड़ा कम करे। तो यहाँ पे आपको हर शनिवार को शनि मंदिर में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। और दूसरा, आपको अगर कर सकते हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाके आप चने की दान का डोनेशन करें, 1.25 किलो गुड़ का दान करें या पीली मिठाई का दान करें। किसी भी हनुमान जी के मंदिर हो या फिर कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे आपको पीली वस्तुओं का दान देना है। ठीक है, और नए साल में आपको अपने जेब में एक मैं ये कहूँ, आप काले रंग का रुमाल जरूर रखें, जिससे जीवन में समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप 2026 को अच्छा बना सकते हैं। अगर जैसे ही लाइफ में आपको लगे कि हम कहीं फंसने वाले हैं या फंस रहे हैं, तो फटाक से आपको क्या करना है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में जाके आपको तेल का दान कर देना है। जी हाँ, अगर आपको लगे कि हम हेल्थ समस्याओं में फंस रहे हैं या किसी चीज़ कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंस रहे हैं, तो आपको करना क्या है, फटाक से आपको काली तेल ऐसा कुछ चीज़ों का आपको फटाक से जाके काले कपड़े किसी भी मंदिर में जाके आपको डोनेशन दे देना है। आप शनिवार को दे दीजिए, फ्राइडे को दे दीजिए, बुधवार को या फिर शनिवार को या फ्राइडे को। इन 3 दिनों में अगर आप डोनेशन दे देते हैं तो आप हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचते रहेंगे। और ख़ास करके जो भी हैं मकर राशि के लोग। और दूसरा उपाय क्या करना है, अगर आप कर सके तो कहते हैं ना कि गरीबों को खाना खिलाना बहुत ही बड़ा पुण्य का दान होता है। इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आप हो सके तो हर शनिवार को या किसी भी दिन जब आपकी इच्छा, जो रोड पे गरीब मजदूर हैं जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो अगर आप उनको भोजन का दान करते हैं तो ये महादान होने वाला आपके लिए। अगर ये करना अभी से आप कंटिन्यू कर दें तो 2026 आपको मालामाल कर देगा। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपको छू नहीं सकेगी। आप बड़े ही आराम से सभी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे।